नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। अपना उत्तर प्रदेश रामपुर से खबर आ रही है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर रामपुर के कोसी मंदिर घाट पर हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने पवित्र जल में डुबकी लगाकर भगवान विष्णु और मां गंगा की पूजा अर्चना की है। घाट पर जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जिसमें लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। रामपुर एसपी विद्यासागर मिश्रा ने बताया है कि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मौके पर सीओ सिटी जितेंद्र कुमार भी मौजूद रहे और उन्होंने मीडिया को जानकारी दी है। श्रद्धालुओं ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की और बताया है कि इस बार सुरक्षा और साफ सफाई का स्तर अत्यधिक अच्छा है। न्यूज 21 संवाददाता शाहबाज खान ने मौके पर विशेष रिपोर्ट दी है। गंगा स्नान घाट पर जहां नहान चल रहा है, वहीं हम आपको सीधी तस्वीरें इस टाइम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक भंडारा का भी कैंप लगा है। तो भंडारा भी यहाँ पर जो है श्रद्धालु आनंद ले रहे हैं, भंडारे को खा रहे हैं। वहीं हमारे साथ में आइए, सीधे कुछ लोग हैं जिस तरीके से भंडारे का आनंद ले रहे हैं, तो सीधे हम बात करते हैं अपने दर्शकों से। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, भंडारा चला है, गरम गरम खिचड़ी बन रहा है, लोग श्रद्धालु खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है सब लोग। तो आज आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? रामपुर से ही आए हैं, बाबू सिंह नाम है मेरा। यहाँ कब से आते हैं आप लोग? बहुत सालों से आते हैं, जब से होश संभाला जब से आते हैं। तो आप ये भंडारा खा रहे हैं बाबा का, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान को और दे। तो अच्छा लग रहा है। पुलिस प्रशासन ने यहाँ कैसे इंतजाम? बहुत अच्छा इंतजाम है, हर जगह जगह देखो बैठे हुए हैं लोग, खड़े हुए हैं। अच्छा इंतजाम है, हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही होना चाहिए हर कोई चीज़। दिक्कत, कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई वो नहीं। तो आपने नहान किया? जी, नहान किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो ये जो दर्शक हैं इस टाइम यहाँ पर भंडारे का जो है आनंद ले रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने नहान किया, सब व्यवस्थाएं जो हैं बहुत अच्छी हैं। और जिस तरीके से मैं कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं, और भंडारे का जो है यहाँ वितरण चल रहा है। लोग जो है भंडारा इस टाइम जो है कोसी नदी के अंदर, और यहाँ पर हजारों श्रद्धालु, बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, किस तरीके से रामपुर में जो है गंगा स्नान चल रहा है और सकुशल चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, सरकार में पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं अगर बात की जाए, रामपुर एसपी विद्यासागर मिश्रा ने जगह जगह पुलिस तैनात की है और यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। गंगा स्नान जो है सकुशल चल रहा है। समय इस टाइम यहाँ पर 11 बज रहे हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग स्नान कर रहे हैं। भाई आइए हम कुछ बात करते हैं लोगों से। आपने गंगा स्नान किया है? हाँ। तो कैसा आपको लग रहा है? सही लग रहा है। आप किस आस्था से यहाँ पहुँचे हैं? मतलब एक मनोकामना होती है, इसलिए आते हैं। क्या मनोकामना आपकी थी? अरे बताने की थोड़ी होती है, मनोकामना होती है। बस, और क्या। तो आप स्नान कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो आपको नहीं आई यहाँ पर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, बस सही है सब कुछ। पुलिस प्रशासन ने कैसी व्यवस्था की है यहाँ पर? सही व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की, स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है, किस लिए आप लोग मनाते हैं? ये गंगा स्नान होता है, तो इतना ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता सर। आपको भी नहीं पता? हाँ। तो आपने स्नान किया? हाँ। कहाँ से आए आप? रामपुर से। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। तो ये थे, बता रहे थे कि यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी की गई हैं। वहीं अगर बात की जाए तो मैं सीधा बताना चाहूँगा आपको, देखिए किस तरीके से यहाँ महिलाएं जो हैं गंगा स्नान जो है कर रही हैं। और यहाँ पर वहीं बात अगर की जाए तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये भी दिखाएं कि यहाँ पर जो है आरती और पूजा जो है की जा रही है, दिए भी यहाँ पर जो है जलाए जा रहे हैं। तो कुछ लोग जो हैं यहाँ पर हमारे साथ, आइए सीधे बात करते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला नाम है मेरा। आप यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं? जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था सब अच्छी है, लेकिन यहाँ के जो लोग आते हैं गंगा मैया में गलत चीज़ करते हैं, ये गंदगी डालते हैं, इससे ये गलत चीज़ है। तो उसके लिए आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं ये अपील करना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, ये गलत चीज़ ना करें और स्वच्छता बनाए रखें, हमेशा सबके लिए सबका सहयोग करें। पुलिस की वैसी व्यवस्था सबकी बढ़िया है, लेकिन ये चीज़ गलत है। तो आप यहाँ कब से आती हैं? रामपुर रहती होंगी आप तो? मैं रामपुर रहती हूँ, मुझे 30-35 साल हो गए यहाँ आते हुए। कभी आपने कुछ देखा, कोई दिक्कत, कोई शिकायत कभी आपको? पहले गंदगी होती थी, लेकिन अब अच्छा है पहले से, और अब में बहुत अंतर है। पहले ज़्यादा गंदगी होती थी और कैसा गंदा पानी भी आता था, लेकिन अब जब से काफ़ी टाइम से सफाई
जब से हमारे योगी जी का राज चल रहा है तब से गंगे माता में बहुत ध्यान दिया जा रहा है और अच्छा सा व्यवस्था अच्छी होती है। तो ये आपके जो रामपुर के लोग हैं वो बता रहे हैं कि योगी जी ने जो है व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद है और इस टाइम जो है यहाँ पर हजारों की तादाद में जो है श्रद्धालु, मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरीके से यहाँ पर गंगा का स्नान जो है कर रहे हैं। आज अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की भी मैं दिखा सकता हूँ आपको किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद किया हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ सीधी, और हमारे साथ यहाँ पर जो है और भी लोग हैं। सर आपका क्या नाम है? केस खड़े हो जाइए। आपने स्नान किया? अभी नहीं करेंगे। अभी नहीं किया। कहाँ से आए आप? बिलासपुर। बिलासपुर से। तो आपको यहाँ व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? सही है व्यवस्था। सही लग रही है। और क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया है सब। मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया व्यवस्था, सब बढ़िया है इस टाइम। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। तो ये थे जो अपने लोग बातचीत में बता रहे थे कि अभी तक जो है गंगा स्नान बिल्कुल सही चल रहा है और अपनी मनोकामना जो है यहाँ पर लोग नहान करने के बाद में मांगने जो है यहाँ पर आते हैं। रामपुर से न्यूज़ 21 के लिए शाहबाज खान। जनपद मुरादाबाद में मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़, जी हाँ, प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान 4 नवंबर से शुरू हो गया है और ये 4 दिसंबर तक चलेगा। बता दें आपको, जहां पर इस अभियान के तहत बीएलओ जिले भर में घर घर जाकर मतदाताओं के नाम, पते और अन्य विवरणों का सत्यापन करेंगे और गणना पत्र भरवाएंगे। अधिकारी की बात करें तो अधिकारी संगीता गौतम ने बताया है कि मुरादाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें 2511 बूथ्स हैं। प्रत्येक विधानसभा में नियुक्त बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय पर सीमा में सभी घरों का सर्वे पूरा किया जाए। इस अभियान का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है और मतदाता सूची में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करना है, त्रुटि को सुधारना है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि बीएलओ के घर आने पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं और अपने नाम विवरण सत्यापन अवश्य कराएं। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, जनपद में 6 विधानसभा हैं मुरादाबाद जनपद में, तो सभी विधानसभाओं को मिला के हमारे यहाँ लगभग 2511 बूथ हैं और प्रत्येक बूथ के लिए बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। तो आज से घर घर जाके गणना पत्र जो हैं वो बीएलओ वितरित करेंगे और उनको भरवा कर फिर वापस तहसील पे सबमिट करेंगे। तो आज से हमारी सभी तहसीलों पे या विधानसभाओं में कार्य प्रारंभ हो गया है और सभी से अपील भी है कि आप ससमय इनको अपने जो गणना पत्र हैं आपको बीएलओ के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। आप अपनी वांछित सूचनाएं भरते हुए हमें उपलब्ध कराएं ताकि किसी को भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। ये अभियान हमारा आज 4 नवंबर से स्टार्ट होकर 4 दिसंबर तक इसके लिए डोर टू डोर का जो कार्य है वो प्रारंभ रहेगा। उसके बाद आलेख 9 तारीख को आलेख प्रकाशन है 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर से लेके फिर अगले दिसंबर तक इसमें 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक हमारे यहाँ दावे आपत्तियां आएंगी और उनका निस्तारण किया जाएगा और इसके बाद ये 7 फरवरी को हमारा अंतिम प्रकाशन होगा। मेरा सभी मतदाताओं से अपील है कि बीएलओ जो आपके घर बीएलओ आए तो उनको जो भी वांछित सूचनाएं हैं आप ससमय उपलब्ध करा दें ताकि आपकी जो मतदाता सूची है स्पष्ट और स्वच्छ और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बनकर तैयार हो। उत्तर प्रदेश राज्य, जी हाँ, राज्य कर्मचारी संघ विद्युत कर्मचारी संघ का 51वां राज्य स्तरीय सम्मेलन 6 नवंबर से ओबरा में आयोजित होने जा रहा है। ये कार्यक्रम क्लब 4 के समीप ऑडिटोरियम में शुरू होगा और 8 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन में प्रदेश के सभी जिलों से पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया है कि प्रतिदिन करीब 400 लोग सम्मेलन में उपस्थित होंगे। सम्मेलन में मुख्य रूप से बिजली परियोजनाओं को बढ़ाने, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। अजय सिंह ने कहा कि यह सम्मेलन कर्मचारियों के अधिकारों और प्रदेश में बिजली क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान ढूंढने और सरकार के साथ संवाद स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। सोनभद्र से संतोष तानी की रिपोर्ट। इक्यावनवां राज्य सम्मेलन उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ का होना है 6, 7, 8 को। उसी परिप्रेक्ष्य में किन किन मुद्दों पर सम्मेलन में चर्चा होगी, यही आप सभी बंधुओं तक बात पहुंचा करके आम जनमानस तक बात पहुंचाने का प्रयास किया जाने का ये प्रयास है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है।
पूरे प्रदेश से के हर जिले से, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे उत्पादन निगम के कर्मचारी हो, सबके प्रतिनिधि जो 100 पर 3, जहां 100 मेंबर होंगे वहां से 3 लोग इस प्रतिनिधि सभा में भाग लेंगे। ये सम्मेलन होने वाला है, ये कितने दिन का चलेगा और किन मुद्दे पे रहेगा ये सम्मेलन? ये 6, 7, 8 नवंबर 2025 को होना निश्चित है। इसमें मुख्य मुद्दे हैं बिजली की तमाम परियोजनाएं बैठाई जाएं ताकि प्रदेश को बिजली और मजदूरों को न्याय दिया जा सके, संविदा श्रमिकों को नियमित किया जाए। मंत्री संजय निषाद बस्ती में आयोजित रिवर रीचिंग कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। उन्होंने बताया है कि पहले मछलियां केवल मारी जाती थीं, लेकिन अब उनकी सरकार की नदियों में मछलियों को छोड़ने की पहल शुरू की है। इस दौरान लगभग 2 लाख मछलियां नदी में छोड़ी गई हैं, जिसमें जलजीवों का संतुलन और पारिस्थितिक तंत्र को मजबूती मिलेगी। मंत्री ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मछलियां वही पकड़ रहे हैं जो उनके समय में नहीं छोड़ी गई थी। उन्होंने एसआईआर और संवैधानिक प्रक्रिया पर टिप्पणी की, कहा है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और सूची से मृत या विदेशी नाम हटाने का जिम्मा बीएलओ का है। बिहार जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि उनकी कार्यकर्ता टीम वहां सक्रिय है। मंत्री ने रिवर रीचिंग और मतदाता सूची सुधार को जनता की सेवा और पारिस्थितिक संरक्षण का महत्वपूर्ण कदम बताया। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। के लिए अब बीजेपी के साथ हैं, केंद्र में मोदी हैं, राज्य में योगी जी हैं। उसी तरीके से केंद्र और राज्य में जब होगा तो मेरा मामला राष्ट्रीय मुद्दा है। जो आरक्षण का मुद्दा, तो दलित एक होकर अपने राष्ट्रीय मुद्दे को हल कर लिए, महिलाएं 35% आरक्षण ले लिए, अपर कास्ट ने 10% आरक्षण ले लिया मोदी के साथ रह के। तो निषादों का आरक्षण का मुद्दा योगी मोदी ही हल करेंगे, इसलिए हमारा समाज मोदी के साथ खड़ा है और तब तक खड़ा रहेगा जब तक लिखवा नहीं। बिहार में पार्टियों ने तमाम भोजपुरी कलाकारों को भी चुनाव में उतार दिया है। देश में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, ये तय है लोक प्रतिनिधित्व कानून में, कौन नहीं लड़ेगा। तो जब सबको लड़ने का अधिकार है तो जो भी लड़ेगा उसको अवसर मिलेगा चुनाव जीतने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए। प्रोफाइल, पर्सनालिटी, पब्लिसिटी, पैसा, पार्टी, उनके पर्सनल बिहेव, ये सब कुछ मायने रखता है। तो इसलिए ऐसे जितने लोग होते हैं तो जीत के लिए आवश्यक है, बिना जीत के लिए आप सेवा नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो भी फिट हुआ, अलग अलग राजनीतिक दल, सभी लोगों को अवसर। और कलाकार जो होता है वो जाति से ऊपर हो जाता है, नेता भी जाति से ऊपर हो जाता है। तो कोई भी कलाकार हो या राजनीतिक दल का नेता हो, वो जाति से ऊपर, वो राष्ट्र के लिए है। तो सभी लोग जनता के लिए है। तो जनता के बीच में रहने वाला जो भी लोकप्रिय व्यक्ति है उसे अवसर मिलना चाहिए। ऐसा मिलता रहा, चाहे क्रिकेटर रहे हों, चाहे सिने जगत रहे हों, चाहे वो फिल्मी के गाने के रहे हों, चाहे वो भोजपुरी गायक रहे, सबको अवसर पहले भी मिलता रहा, बिहार में मिलता है। तो इसे कोई आपत्ति नहीं। नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर आनंद गौड़ ने 3 करोड़ 24 लाख की लागत से बनी 256 निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर उन्होंने एंटी स्मोक गन वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, सांसद डॉक्टर गौड़ ने बताया है कि परियोजनाएं 2025-26 के सत्र के लिए तैयार की गई हैं और एंटी स्मोक गन वाहन जाड़े में, कोहरे और गर्मी में धूल से बचाव में उपयोगी होगी। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद इसी तरह के कार्य करती रहेगी और बहराइच और से अधिक स्वस्थ, सुंदर और विकसित बनेगा। बहराइच से राहुल वर्मा की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। आज नगर पालिका में जो कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ योजनाएं लोगों के लिए? 2025-26 के सत्र के लिए नगर पालिका परिषद बहराइच की 256 परियोजनाओं का, जो 324 लाख की लागत से बनी है, ऐसी सभी परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया गया है। इसी के साथ में बहराइच में जो नई अभी एंटी स्मोक गन की जो मशीन आई है, जो व्हीकल आया हुआ है, आज उसका भी लोकार्पण किया गया है। जो आगे जो स्मॉग जाड़े के दिनों में बनते हैं और गर्मी के दिनों में भी जो धूल जो इकट्ठे होते हैं, इन सब से बचाव के लिए नगर के लिए ये एक अच्छा पहल है। और जिस तरीके से आज इन 256 परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया गया है इस सत्र में, इसी तरह से आगे बहराइच की जो नगर पालिका परिषद है
यह आगे बहराइच के इस नगर के विकास के लिए निरंतर काम करती रहेगी और अधिक से अधिक यहाँ पर विकास होगा। हमारा बहराइच पहले से ज्यादा स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, विकसित होगा। जलेसर कोतवाली क्षेत्र में एक मानवता की मिसाल सामने आई है, जहां भूखे बुजुर्ग दंपति अपने बेटे बहू की प्रताड़ना से तंग होकर थाने पहुंचे। बुजुर्ग 4 दिनों से भूखे थे, जी आपको बता दें, और कोई उनको मदद नहीं मिली। जलेसर थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने स्थिति को देखते हुए स्वयं बुजुर्गों को खाना खिलाया। जी हाँ, आप देख सकते हैं, जहां खाना खिलाने के बाद उनका मनोबल भी बढ़ा है। हर इस दौरान पुलिस ने उनकी देखभाल कर मानवता की मिसाल पेश की है, जो कि काबिले तारीफ है। एसएचओ ने बेटे बहू को थाने बुलाया और उन्हें फटकार लगाई, साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ये पहल का न केवल बुजुर्ग दंपत्ति के लिए राहत लेकर आई है, पुलिस की ये पहल बल्कि समाज में इंसानियत और जिम्मेदारी का संदेश भी दिया है। इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि पुलिस सिर्फ कानून नहीं बल्कि मानवता की भी सुरक्षा करती है। एटा से राज अली की खास रिपोर्ट। अगली खबर फतेहपुर से देख रहे हैं। जी आपको बता दें, जहां विंदगी कोतवाली क्षेत्र के जोनीहा गांव में धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का मामला जो है वो सामने आया है। ग्राम निवासी राजरानी पत्नी राज बहादुर ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनके घर के सामने बने चबूतरे पर तुलसी का पौधा, शिवलिंग, हनुमान जी, गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां रखी थी, जिनकी पूजा मोहल्ले के लोग करते थे। अभियोग है कि 15 अक्टूबर की शाम लगभग 5 बजे मतीन खां पुत्र मोहब्बत खां, चांदनी पत्नी फिरोज खां और इशारा पुत्री मतीन खां ने मूर्तियां तोड़कर फेंक दी। तुलसी पौधा भी उखाड़ दिया गया है। विरोध करने पर आरोपित ने प्रार्थनी को चाकू और कुल्हाड़ी से मारने तक की धमकी दे डाली है। राजरानी ने विंदगी थाना अध्यक्ष से मांग की है कि आरोपितों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र में शांति बनाई जा सके। फतेहपुर से उमेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। थाना बजौला क्षेत्र में 2024 में हुई पहलेदार कौशल की हत्या का क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या की मुख्य साजिशकर्ता कौशल की पत्नी पिंकी, उसके प्रेमी सूरज और सहयोगी अजय उर्फ प्रमोद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। जांच में सामने आया है कि कौशल और पिंकी के बीच रिश्ते में तनाव था, जबकि पिंकी का सूरज के साथ प्रेम संबंध था। कौशल इन संबंधों में बाधा बन रहा था, जिससे पिंकी और सूरज ने मिलकर हत्या की साजिश रची। मृतक के साथी प्रमोद कौशल को पुरानी रंजिश थी, जिसके कारण उसने हत्या में मदद की है। हत्या कौशल के मुनीम कार्यक्रम में जाने के दौरान अंजाम दी गई है। शुरुआती जांच में कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मोबाइल रिकॉर्ड और पिंकी की संदिग्ध गतिविधियों ने पुलिस की जांच और ज्यादा बढ़ा दी, जांच को दिशा दी। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया है कि मामला बेवफाई और हत्या की साजिश से जुड़ा है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे थे आप। मजौला पुलिस ने पल्लेदार कौशल हत्याकांड का खुलासा किया है। क्या पूरा घटना जन्म रहा और पुलिस इन आरोपियों तक किस रूप पर पहुंची? देखिए, पिछले साल एक मर्डर हुआ था थाना मजौला क्षेत्र में। कौशल सैनी नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी और उसमें एफआईआर रजिस्टर करने के बाद ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था। काफ़ी मेहनत करने के बाद और काफ़ी गहनता से छानबीन करने के बाद इसमें जो मृतक थे उनकी वाइफ और प्लस 2 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। काफ़ी उसमें ऐसे एविडेंसेस थे जो बहुत कंक्लूसिव नहीं हो पा रहे थे। फाइनली जब कंक्लूसिवली ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये जो तीनों लोग थे इसमें इन्वॉल्व थे, उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, इनको जेल भेजा गया है। बाकी इसमें जो एविडेंसेस हैं उसको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और इसका फाइनली उसी तरह से डिस्पोजल किया जाए। इस मामले में सर मृतक की पत्नी उसे भी आरोपी बनाया गया है। मैंने बताया आपको कि कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो ये कनेक्ट कर रहे हैं कि जो मृतक थे उनकी पत्नी भी इसमें इन्वॉल्व थी, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार।